नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। अब तक राम मंदिर बहुत चर्चा में था, लेकिन अब बात सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई की। नेता लोग मंदिर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको आज इस खबर में बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा। क्या होता है जब धर्म और राजनीति को एक साथ एक ही मंच पर ला दिया जाता है, तो क्या होता है। इसका जीता जागता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है, जिसने धर्म और राजनीति के बीच खिंची लकीर को इतना महीन कर दिया है, इतना महीन कर दिया कि दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया। आज की तारीख में जो लोग पार्टी की बैठक में हिस्सा लेते हैं, उन्हीं लोगों के हिस्से में आज देश के बड़े बड़े मंदिरों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। माल कमाओ, ब्रांडिंग करो, चंदा चोरी करो, जो भी करो। और जिन साधु संतों को ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, वो आज न्यूज़ डिबेट में न्यूज़ चैनल में बैठकर भाजपा के पक्ष में चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। सिद्धि विनायक मंदिर में एक बेहतरीन साहब हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है पूरी कहानी की, आचार्य पवन त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी वैसे तो कहने के लिए देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, लेकिन पार्टी ने इन्हीं को महाराष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में बिठा दिया है, जहां ये कोषाध्यक्ष का काम कम और मंदिर में आने वाले भाजपा नेताओं के साथ फोटोबाजी करने का काम ज़्यादा करते हैं, जिससे इनकी और इनकी पार्टी का बढ़िया प्रचार हो सके। मतलब गणेश जी को भी ब्रांडिंग में ले आओ। तो कौन है आचार्य पवन त्रिपाठी और कैसे इनकी पार्टी ने इतने बड़े मंदिर की जिम्मेदारी सौंप दी, और कैसे ये कोषाध्यक्ष के पद पर बैठ के अपनी पार्टी की ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं, आज त्रिपाठी जी की पूरी जन्म कुंडली खोलेंगे इस वीडियो में। तो आप देखते रहिए, सांस रोक के देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। हमारे महामानव के दिल के सबसे करीब और देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू अक्सर कहा करते थे कि भारत जैसे देश में जहां कई धर्म और जातियां हैं, वहां सांप्रदायिकता या धर्म आधारित राजनीति हमारी स्वतंत्रता और प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए हमें धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भी कहते थे कि धर्म एक व्यक्ति और उसके ईश्वर के बीच का निजी मामला होना चाहिए और इसका राजनीति या राज के मामलों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे महामानव विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी दोनों महान नेताओं को पूरी तरह गलत साबित करने में जुटे हैं। कर दिया उन्होंने दिखा दिया कि एक प्रधानमंत्री अगर सिर्फ मंदिर मंदिर जाकर दर्शन करे तो देश की जनता उसको विश्व गुरु मान सकती है, भगवान मान सकती है, उसके आगे नतमस्तक हो सकती है, बशर्ते आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कैमरे ही कैमरे होने चाहिए। जहां कैमरों की इजाज़त ना भी हो वहां भी कैमरा चला जाए, तब जाकर कुछ बात बनेगी। क्योंकि जब तक लोग अपनी आंखों से आपको गुफा में बैठकर ध्यान लगाते देख नहीं लेते, तब तक लोग मानेंगे नहीं कि आप धार्मिक हैं। हालांकि यही जो ट्रिक है, ये विपक्षी नेताओं ने अपनाने की कोशिश की तो उनको चुनावी हिंदू बता दिया गया। लेकिन मोदी जी के देखा देखी उनके बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक ने मंदिर में जाकर फोटो खिंचवाना और अपनी आस्था का प्रचार करना बिल्कुल आम कर दिया। ऐसा लग दिया कि भगवान जी को भी दुकान की तरह बेच रहे हैं। आचार्य पवन त्रिपाठी जी भी शायद मोदी जी के इन्हीं पद चिन्हों पर चलकर एक दिन बड़े नेता बनने का ख्वाब देख रहे हैं। यही कारण है कि उनका सारा फोकस श्री सिद्धि विनायक गणपति के मंदिर ट्रस्ट से हटकर इस पर रहता है कि आज कौन सा मंत्री दर्शन करने मंदिर में आ रहा है, किसके साथ कैसी फोटो खिंचवानी है, कौन से रंग का कुर्ता किस बंडी के संग, किस जैकेट के संग मैच करेगा, फिर फोटो खिंचेगी तो कहाँ खिंचवाएंगे, हाथ में क्या पकड़े होंगे, पोज कैसे करने होंगे, और फिर फोटो खिंच गई तो उसे अपलोड कहाँ करेंगे, उसका कैप्शन क्या लिखा जाएगा, उस पर किस किस को टैग किया जाएगा, उसकी रीच कैसे बढ़ाएंगे, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि आज फलाने मंत्री जी ने मंदिर का दर्शन किया और जिनके दर्शन के लिए त्रिपाठी जी वहाँ मौके पर मौजूद थे। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद केवल त्रिपाठी जी के बिना तो मिल ही नहीं सकता। अब देखिए, सिद्धि विनायक गणपति मंदिर का कोषाध्यक्ष बनना कोई आसान काम नहीं है। मुंबई का सिद्धि विनायक गणपति मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक है। इसका ट्रस्ट मुंबई के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित मंदिर ट्रस्टों में से एक है। यह ट्रस्ट न केवल प्रभा देवी स्थित मुख्य मंदिर के रोजाना के प्रबंधन और सुरक्षा की देखरेख करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े परोपकारी कार्य भी संचालित करता है।
आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 19 नवंबर 1801 को लक्ष्मण विदु और देवूबाई पाटिल द्वारा कराया गया था। यह मंदिर ट्रस्ट श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट अधिनियम 1980 के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीधे प्रशासित और नियंत्रित होता है। सरकार द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिलाकर एक ट्रस्टी बोर्ड नियुक्त किया जाता है जो मंदिर की नीतियों और बजट को मंजूरी देता है। इस मंदिर में प्रतिदिन 30,000 से 3 लाख रुपए तक का चंदा आता है, जो और भी बढ़ जाता है। यानी इसका साल भर का टर्नओवर लगभग 180 करोड़ से ऊपर जाता है। महानगरीय मंदिर में होने के कारण ये टॉप 10 अमीर मंदिरों में शामिल है। और सोचिए, इतने बड़े मंदिर के कोषाध्यक्ष का सारा ध्यान फोटोबाजी और पीआर बाजी में ही लगा रहता है। अब आइए जरा जानते हैं, पहचानते हैं कि कौन है आचार्य पवन त्रिपाठी जी और कैसे वो उनको इतने बड़े मंदिर की जिम्मेदारी सौंप दी गई। दोस्तों, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद की खजनी तहसील के अंतर्गत ग्राम गाजर नरसिंह के रहने वाले हैं। लेकिन आचार्य जी पिछले लंबे समय से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाकर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में निरंतर सक्रिय रहते हैं। नेतागिरी बहुत आती है तो ब्रांडिंग करते रहते हैं, एक दूसरे से जोड़ते रहते हैं। लगातार 5 वर्षों तक मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाने के बाद शीर्ष नेतृत्व ने उनको मुंबई भाजपा का महामंत्री नियुक्त किया था। ये नियुक्ति बीएमसी चुनाव के मद्देनजर भाजपा की एक बेहद रणनीतिक और महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा मानी जा रही थी, क्योंकि मुंबई में रहने वाले विशाल उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी समाज के बीच आचार्य त्रिपाठी को लाना एक बढ़िया सा पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता था। राजनीतिक गलियारों के साथ साथ हिंदू धर्म और सनातनी संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी ये इस्तेमाल हो सकते थे। इसी सब को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उनकी धार्मिक निष्ठा भुनाई और मंदिर का ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके साथ ही वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेशनल बुक ट्रस्ट के सलाहकार के रूप में भी काम कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। हाल ही में अपने पैतृक गांव गोरखपुर में जब गए तो राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में आ गए। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की अगाध आस्था से जुड़ी हुई है। लेकिन त्रिपाठी जी इतनी हिम्मत करने की कोशिश नहीं कर पाए कि मामला तो गोरखपुर से जुड़ा है, गोरखपुर के बॉस क्यों नहीं चंदा चोरों को जेल भेज रहे। लेकिन वो लंबी लंबी पॉलिटिकल बातें करते रहे कि बख्शा नहीं जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सब जानते हैं चंदा चोरों को भाजपा कैसे बता रही है। लेकिन सब के सब जानते हैं एसआईटी जांच से कुछ निकलने वाला नहीं है। केवल चुटपुट छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है। झूठ बोल दिया गया, आरोपी विपक्ष के संपर्क में था, मामला रफा दफा हो गया। उधर एक मौलाना ने बयान दे दिया। बीजेपी इस तरह की चीज़ें करती रहती है कि हनुमानगढ़ी में बैठकर नमाज पढ़ दी गई और बीजेपी और संघ के लोग इस तरह की चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं। वैसे ही उसी तरह से एक्सपर्ट होते हैं जैसे आचार्य पवन त्रिपाठी जी मंदिर में कोषाध्यक्ष बन बैठे हैं, तो कोषाध्यक्ष से ज़्यादा पार्टी का प्रचार प्रसार और उसकी ब्रांडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ आचार्य पवन त्रिपाठी का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसमें धर्म स्थलों को आस्था का केंद्र कम और राजनीतिक ब्रांडिंग का मंच ज़्यादा बना दिया जाता है। जब किसी मंदिर ट्रस्ट में बैठे पदाधिकारी की पहचान उसके प्रशासनिक काम से ज़्यादा उसकी पार्टी की सक्रियता से होने लगे, तो फिर ये बहस होना स्वाभाविक है कि क्या धार्मिक संस्थाओं की निष्पक्षता बची रह पाएगी। मंदिर जनता की आस्था से चलते हैं, किसी राजनीतिक दल की छवि चमकाने के लिए नहीं। अगर मंदिर के ट्रस्ट, धार्मिक मंच और पूजा पाठ भी राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बन जाएंगे तो धर्म और सत्ता के बीच की दूरी पर पूरी तरह से दूरी खत्म हो जाएगी। लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन धार्मिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पीढ़ियों तक कायम रहनी चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मंदिरों का प्रबंधन आस्था के आधार पर होगा या राजनीतिक निष्ठा के आधार पर। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय मेरा जानना जरूरी है कि क्या नेताओं को मंदिर के अंदर एंट्री करने देना चाहिए? अगर करने देना चाहिए तो राम मंदिर की तरह चंदा चोरी को पकड़ने का तरीका क्या है? क्या राम मंदिर के चंदा चोरों को सरेआम चौराहे पे, आगे की लाइन बोलूँगा नहीं क्योंकि संवैधानिक नहीं है, नहीं करना चाहिए? और नेताओं को क्या मंदिर से बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए? पवन त्रिपाठी जी को ये नहीं बताना चाहिए कि जो नेता आते हैं गणेश जी के सामने उनकी फ़ोटो खिंचवाना
कहीं ना कहीं खराब है। मंदिर को पूजा पाठ तक रखिए, नेतागिरी तक, अपनी ब्रांडिंग चमकाने तक मत रखिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।